हाथरस मामले में अब ये कोशिश की जा रही है कि मनीषा का सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था और इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं कि किस तरह से डीएम ये मुझे कन्विंस कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और बलात्कार जैसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं कि किस तरह से डीएम मुझे ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये बातें मीडिया के माध्यम से 2 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी कि कोई बलात्कार ही नहीं हुआ था। तो ये सारी जानकारी मुझे जो इनके भाई ने दी है, मैं वो ऑडियो थोड़ी देर में आपके लिए चलाता हूं कि क्या बात हुई है। इन्होंने बताया है कि इतने दिनों से जो हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था वाल्मीकि परिवार से, उस दरमियान सभी ठाकुरों ने मिलकर इस परिवार को धमकाया है, डराया है और ये उनसे कहलवाने के लिए उन पर जबरदस्ती की गई है कि मनीषा की हत्या उसके भाई ने की है। मनीषा का कोई बलात्कार नहीं हुआ और उन ठाकुरों ने यह हत्या करते हुए देखा है और इसलिए इन लोगों ने उन ठाकुरों के नाम लिए हैं। तो ये इस तरह का एक दबाव, इस तरह के बयान अब पुलिस के माध्यम से दिए जा रहे हैं और इस परिवार की नार्को टेस्ट कराने की मांग ये डीएम और सभी लोग वहां पर कर रहे हैं। नार्को टेस्ट किसकी होती है? नार्को टेस्ट होती है जो 4 लोगों को पकड़ा है आपने, उनके नार्को टेस्ट कराई जानी चाहिए। यहां पर जो फिरियाद डालने आया है उसकी नार्को टेस्ट हो रही है। और मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि अब अगर सत्येंद्र जो मनीषा का भाई है, ये भी अगर ये कहता है कि खून या हत्या, मनीषा की हत्या उसने की है, या परिवार भी अगर कहता है कि वो लोग इन्वॉल्व थे, कोई भी अगर कहता है, तब भी मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मनीषा ने मरते समय कहा था कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है। एडीजी कह रहे थे कि पेनिट्रेशन नहीं है, सीमेंट नहीं मिला, इसलिए बलात्कार नहीं हो सकता। शायद वो एडीजी को कानून का ज्ञान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लो। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि पेनिट्रेशन भी नहीं है, सीमेंट भी अगर नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति कह रही है कि बलात्कार है, तो बलात्कार मानना पड़ेगा। और यहां पर लड़की मरते समय कह रही है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और इसलिए इस फैक्ट को कोई भी कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता। वर्ल्ड का कोर्ट आप उसमें जाओ, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मनीषा के इस स्टेटमेंट को दबाया जाए और एक नया स्टेटमेंट परिवार के लोगों से लिया जाए कि जो हत्या हुई है वो इन लोगों ने की है। और उनकी नार्को टेस्ट कौन करेगा? पुलिस किसकी है? उत्तर प्रदेश की। मेडिकल ऑफिसर्स किसके हैं? योगी के। और इसलिए नार्को टेस्ट में भी वही आएगा जो इन लोगों को रिपोर्ट के ऊपर लाना है। और सीबीआई इंक्वायरी, मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सीबीआई भी तो इन्हीं की है। मोदी जो चाहेगा वही सीबीआई इंक्वायरी में आएगा। इसलिए ये एक कमेटी गठित की जाए जिसमें रिटायर्ड जजेस वहां पर हो, शेड्यूल कास्ट के जजेस उसके ऊपर हो और इन लोगों के कमेटी की जांच यहां पर बैठी जाए और इनके माध्यम से ये सारी रिपोर्ट बनाई जाए। और तब तक मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये केस यूपी से बाहर चलाई जाए, दिल्ली में या मुंबई में, कहीं पर भी यूपी से बाहर चलाई जाए। और मैं ये कोर्ट में मैंने ये मांग की है, इलाहाबाद कोर्ट में मेरी पिटीशन आज दायर हो चुकी है और मैंने ये मांग की है कि उस परिवार को वहां से, हाथरस से बाहर निकाला जाए। मैं आप लोगों के सामने जाहिर करता हूं, मैं मुंबई में अपना घर इस परिवार को देता हूं। मेरे घर में ये वहां रहे और इनका सारा जिम्मा हम उठाएंगे, लेकिन उनको हाथरस से बाहर निकाला जाए क्योंकि वहां पर ठाकुरों के परिवार इन लोगों को मार रहे, पीट रहे। इतना दबाव वहां पर है, मीडिया तक अब बिक चुका है। मीडिया 2 दिन के बाद ये खबरें चलाना शुरू कर देगा कि पैसे के लालच में इस परिवार ने हत्या की है और पैसे के लालच में अब ये ड्रामा कर रहे हैं। लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग कितने अनसेफ है। ये केवल मनीषा का मामला नहीं है। आज अगर ये लोग सफल हो गए इनके कॉन्स्पिरेसी में, तो कल ये ही सभी स्टेट में दोहराया जाएगा।
पुलिस इन्हीं के एफआईआर यही बनाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट यही देंगे, नार्को टेस्ट हमारा ही कराया जाएगा और नार्को टेस्ट में क्या रिपोर्ट देंगे तो वो भी इन्हीं के हाथों में होंगे, यानी हमारे ही बच्चों को मारा जाएगा और हमारे ही लोगों को जेलों में डाला जाएगा। आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ हो रहा है, कल आदिवासियों के साथ होगा, रविदासियों के साथ होगा, वाल्मीकियों के साथ तो हो ही रहा है, मुसलमानों के साथ होगा, क्रिश्चियनों के साथ होगा। आज देश के हम नागरिक के तौर पर अगर खड़े नहीं हुए एक दूसरे के साथ तो ये आपके घरों में भी दोहराया जाएगा, सबके घरों में ये दोहराया जाएगा। इसलिए समय चलते ही हम लोगों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग अन्याय करते हैं वो सामने नहीं आएंगे। रिपब्लिक चैनल के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में एफआईआर लेकर जा रहा हूं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा हूं कि ये रिपब्लिकन चैनल अर्नब गोस्वामी ये बता रहा है कि परिवार ने 50 लाख के लालच में ये सारा ड्रामा खड़ा किया हुआ है। तब अब इसको भी हम लोग एफआईआर कर रहे हैं कि इस तरह की न्यूज ये लोग चला रहे हैं और शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ मनीषा के कम्युनिटी को नहीं, कि शेड्यूल कास्ट के लोग पैसे लेकर इस तरह से 50 लाख लेकर 25 लाख लेकर ड्रामा करते हैं और बलात्कार होने का दावा करते हैं। ऐसे एक पूरे कम्युनिटी के ऊपर इसने सवाल खड़ा किया है और इसलिए इसको भी मैं कोर्ट में खींच रहा हूं कि बताओ कि किस तरह से हमने पैसे लेकर ये सारा ड्रामा खड़ा किया है। तो ये सारा आप लोग, मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन अब न्यायालय में तो हम लड़ेंगे, रास्तों के ऊपर भी लड़ेंगे। जब तक इसकी चार्जशीट नहीं बनाई जाती, सप्लीमेंट्री एफआईआर नहीं लिखाया जाता, तब तक हम लोगों को ये आंदोलन रास्तों के ऊपर भी और न्यायालय में भी, दोनों में लड़ना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके समक्ष आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार।